के लिए आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन हमारे पास महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए हमेशा पर्याप्त समय रहता है। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका विचार बनाए जिंदगी में स्वागत करता हूं। ईश्वर आपको हर रोज आपके अकाउंट में 86,400 रुपए डालता है और ईश्वर ये भी कहता है कि पुत्र, ये 86,400 रुपए हर रोज आपको मैं दूंगा, लेकिन हर रोज आप खर्च करेंगे और जो बच जाएगा वो अगले दिन नहीं जुड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, उस 86,400 रुपए का आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आपको पता है कि रात होने के बाद ये 86,400 रुपए खत्म हो जाएंगे, तो आप उसका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करेंगे। पर ईश्वर इसी रूप में आपको 86,400 सेकंड हर रोज आपको देता है। क्या हम उस 86,400 सेकंड का सदुपयोग करते हैं? क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या ईश्वर ने हमें वो जो समय बच जाता है, हमारा कुछ सेकंड बच जाते हैं, क्या वो अगले दिन जोड़ता है? नहीं जोड़ता। इसका मतलब क्या है कि समय कीमती है या पैसा कीमती है? समय कीमती है, क्योंकि पैसा एक बार गवा देंगे तो आप कमा सकते हैं। कोई चोरी कर गया तो आप उसको फिर दोबारा इकट्ठा कर सकते हैं। कोई खो गया तो उसको ढूंढ सकते हैं, पर एक बार जब समय चला जाता है तो वो वापस नहीं आता है। आज युवा पीढ़ी, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि समय कीमती है या पैसा कीमती है? टाइम इंपॉर्टेंट है या मनी इंपॉर्टेंट है? ये सोचिए और वीडियो को पॉज करिए और देखिए कि क्या ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। क्या टाइम इंपॉर्टेंट है या मनी इंपॉर्टेंट है? दोनों में कंपेयर करिए। क्या 86,400 सेकंड जो आपको ईश्वर रोज दे रहा है, क्या हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो ऐसा हम क्यों उपदेश देते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमारे बस की तो कुछ नहीं है, मेरे बस की तो कुछ नहीं रहा, मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपने समय का सदुपयोग ही नहीं किया। सतीश कभी वापस नहीं आता। सतीश, स मतलब समय, अ मतलब अवसर, ती मतलब तीर और श मतलब शब्द। ये चार चीजें जिंदगी में कभी भी लौट कर नहीं आती। एक बार जब चली जाती है तो वापस लौट के नहीं आती। अवसर एक बार चला गया तो वो वापस वो अवसर कभी नहीं मिलेगा जो उस समय मिला था। एक बार जो शब्द छूट गया, वो शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता। बेशक जितना मर्जी कह दीजिए कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, पर एक बार जो शब्द निकल गए वो तीर की तरह होते हैं, वो कभी वापस नहीं आते। जब तक आप अपने आप को मूल्यवान नहीं समझेंगे, आप अपने समय को मूल्यवान नहीं समझने वाले। और जब तक आप अपने समय को मूल्यवान नहीं समझेंगे, आप कोई कर्म करने वाले ही नहीं है। इसीलिए अपने समय को मूल्यवान समझिए। जब आप समय को मूल्यवान समझेंगे, तब आप अपने आप को भी मूल्यवान समझेंगे और दूसरे का भी समय जो है उसको भी मूल्यवान समझेंगे। जितने भी सफल आदमी हैं, वो अपने टाइम की भी वैल्यू जानते हैं और सामने वाले के टाइम की भी वैल्यू जानते हैं। और असफल आदमी वैल्यू जानता ही नहीं है, ना अपनी वैल्यू जानता है, ना दूसरे के समय की वैल्यू जानता है। सफल और असफल इंसान में क्या फर्क है? सफल और असफल इंसान में सिर्फ 5 शब्दों का फर्क है। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं था। अगर आप अपना काम करवाना चाहते हैं तो किसी व्यस्त आदमी को दे दीजिए, काम हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि काम नहीं करवाना चाहते तो किसी खाली व्यक्ति को दे दीजिए, वो काम जिंदगी भर नहीं होने वाला। क्यों? खाली व्यक्ति के पास एक ही शब्द रहेगा, मेरे पास समय नहीं है। कोई रिक्शा वाला खाली बैठा होगा, उसे पूछेंगे हाँ भाई चलना है, कह रहा समय नहीं है, पर पीछे मुड़ के देखेंगे तो पेड़ के नीचे बैठ के सो रहा होगा। तो क्या है? समय नहीं है। ये असफल इंसान की निशानी है। और सफल आदमी के पास क्या है? समय ही समय होता है। निशानी एक और है, सफल आदमी समय पर इन्वेस्ट करता है और असफल आदमी पैसे में इन्वेस्ट करता है। आज हम जितने भी सफल आदमी हैं, चाहे टाटा बिरला अंबानी ग्रुप देख लीजिए,
चाहे कितने भी बड़े ग्रुप देख लीजिए, वो टाइम इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देते हैं, वो मनी इन्वेस्टमेंट पे ध्यान नहीं देते। टाटा ग्रुप की 100 कंपनियां हैं। अब आप मुझे बताइए, रतन टाटा जी के पास 24 घंटे हैं, इस 24 घंटे में वो 100 कंपनियां चलाते हैं, तो क्या वो सारी कंपनियां खुद चला रहे? नहीं, उन्होंने अपना समय बांट दिया है और आज जो एक बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि टाइम इज मनी। पर आम आदमी यही सोचता है कि टाइम से ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट है, पर जो सफल आदमी है वो यही सोचता है कि समय से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। सब्सक्राइबर्स, मेरे पास 2 खबर है। पहली खबर अच्छी है और दूसरी खबर बुरी है। तो आप पहले कौन सा सुनना पसंद करेंगे? सब कहेंगे कि पहले बुरी खबर सुना दीजिए, बाद में सब अच्छा ही अच्छा लगेगा। तो बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है। और अच्छी खबर सुनाइए सर। अच्छी खबर यह है कि आप उस समय को चलाने के पायलट हैं। आप जैसा समय को व्यतीत करेंगे, जैसा इन्वेस्ट करेंगे, जैसा वेस्ट करेंगे, आप उसके खुद पायलट हैं। अब आप ये जैसा चाहेंगे वैसा वहां पे लैंड करेगा आपका प्लेन। जीवन का प्लेन कहाँ लैंड करेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन्वेस्ट करना है टाइम को या टाइम को वेस्ट करना है। युवा पीढ़ी में आज आपसे बात करता हूं, आप समय का सदुपयोग करते हैं या समय का सदुपयोग नहीं करते हैं? अगर आप समय की वैल्यू जानते हैं तो आप समय का सदुपयोग जरूर करेंगे। क्या आप अपना बचपन लौटा सकते हैं? क्या नहीं लौटा सकते? क्या जो कल 100 रुपए खो गए थे, क्या आप वापस कमा सकते हैं? कमा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट देन मनी। तो इसीलिए आज से ही अपने समय का सदुपयोग करिए, अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य को लिखिए और अपने समय को उसके अनुसार चलाइए। आज हम बात करेंगे कि टाइम इंपॉर्टेंट है या पैसा इंपॉर्टेंट है। समय में जब आप निवेश करेंगे तो पैसा बना सकते हैं, पर जब आप पैसे में निवेश करेंगे तो सिर्फ पैसा बना सकते हैं। और एक बार जब पैसा खो गया या डूब गया तो आप उसको कमा तो सकते हैं, पर समय को एक बार चला जाए तो आप उसको वापस नहीं ला सकते। पैसे को तो आप अपने बैंक बैलेंस से माप सकते हैं, पर क्या आपका जीवन कितना बचा है, क्या ये माप सकते हैं? आप नहीं माप सकते। इसीलिए अपने बैंक बैलेंस को तो आप बचा सकते हैं, पर आप अपने समय के बैंक बैलेंस को नहीं बचा सकते। ये तो चल रहा है। जिंदगी क्या है? एक आइसक्रीम की तरह है, या तो टेस्ट करो या वेस्ट करो। नहीं टेस्ट करोगे, वेस्ट तो अपने आप हो जाएगी। इसीलिए अपने समय का सदुपयोग करिए और टाइम को यूटिलाइज करिए अपने उद्देश्य और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्ति के लिए। समय की कीमत कौन जानता है? अगर 1 साल की कीमत कौन जानता है? 1 साल की कीमत वही जानता है जो 1 साल फेल हो चुका है। उसको पता है कि मेरे 1 साल की कीमत क्या है। 1 महीने की कीमत कौन जानता है? 1 महीने की कीमत वो जानता है जो प्री मैच्योर बेबी पैदा होते हैं, जो समय से पहले पैदा हो जाते हैं, वो 1 महीने की कीमत जानते हैं। 1 दिन की कीमत कौन जानता है? जो 29 फरवरी को पैदा हुआ है, उसका बर्थडे 4 साल बाद आता है। वो सोचता है काश मैं 28 फरवरी को होता तो अपना बर्थडे हर साल मना पाता, पर वो 29 फरवरी को पैदा हुआ। 1 दिन की कीमत 4 साल उसको इंतजार करना पड़ता है। 1 मिनट की कीमत कौन जानता है? 1 मिनट की कीमत वो जानता है जो ट्रेन के लिए दौड़ रहा है और जैसे ही प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है वैसे ही उसकी आंखों के आगे से ट्रेन दौड़ती हुई चली जाती है। ये 1 मिनट की कीमत जानता है। और 1 सेकंड की कीमत वो ओलंपिक प्लेयर जानता है जो 1 सेकंड के 100वें हिस्से से हार जाता है, जिसको आप कहते हैं कि वो सिल्वर मेडल अचीव कर पाया, वो गोल्ड मेडल अचीव नहीं कर पाया। वो 1 सेकंड के 100वें हिस्से से पीछे रह गया। तो वो 1 सेकंड की वैल्यू वो सिल्वर मेडलिस्ट जानता है। युवा पीढ़ी समय कहाँ बर्बाद करती है? सबसे पहले डिसीजन ना लेने में ही सबसे ज्यादा बर्बाद करती है। वो कंफ्यूज रहती है
कि मैं कोई कार्य करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। वो डिसीजन पावर ले ही नहीं पाती, इसलिए पूरा समय अपना व्यर्थ गवा देते हैं। युवा पीढ़ी अपना जो समय गवाती है वो बहानों में गवाती है। मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी उम्र निकल गई, मेरे पास तो अब मौके निकल गए, मेरे पास तो कोई अवसर ही नहीं मिला, मैं तो बड़ी गरीबी में पैदा हुआ, मेरे पास तो आज तक कोई अवसर मिला ही नहीं। इस प्रकार के जो बहाने हैं वो युवा पीढ़ी अपना समय गवा देती है। युवा पीढ़ी अपना समय गवाती है प्राथमिकताएं जिनकी तय नहीं होती, जिनको अपनी लाइफ की प्रेफरेंस आपको नहीं पता कि मेरी लाइफ की प्रेफरेंस क्या है, मैं आखिर मेरी प्राथमिकताएं क्या है, मेरी जिम्मेदारियां क्या है। और याद रखिए, जिनको घर के हालात और जिम्मेदारियां मोटिवेट नहीं कर सकती, इसको कोई दुनिया का कोई वीडियो, कोई बुक, कोई किताब कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, अगर वो व्यक्ति अपने घर की जिम्मेदारियों के प्रति मोटिवेट नहीं होता। युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा जो टाइम वेस्ट करती है वो है केयरलेस बिहेवियर। अपने बिहेवियर में केयरलेस है उनके, वो लापरवाही से जीना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने ऊपर जिम्मेदारी कभी ली ही नहीं है, और जिसने अपने परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं ली है उसका बिहेवियर हमेशा लापरवाही वाला होता है। वो किसी के प्रति वफादार नहीं रह सकता, वो अपने देश के प्रति वफादार नहीं रह सकता। क्यों? केयरलेस बिहेवियर। जिस युवा पीढ़ी का कैजुअल एटीट्यूड होगा वो कभी भी जिम्मेदारी अपनी नहीं लेगा, वो जिम्मेदारी अपनी स्वीकार ही नहीं करेगा, वो जिम्मेदारियों का ठीकरा दूसरों के ऊपर फेंकता रहेगा। युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट इसलिए करती है क्योंकि उसका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। क्यों जी रहे पता नहीं, कहाँ जी रहे पता नहीं, आगे क्या करोगे पता नहीं, आगे क्या करने का उद्देश्य है पता नहीं। मतलब उनको कुछ नहीं पता, सिर्फ सुबह उठते हैं और थोड़ा सा हंसी मजाक किया, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमे फिरे, शाम हो गई, रात हो गई, सो गए, पर जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। इसका मतलब वो ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जिसमें कार के आगे धुन जम रही है और वो रेस दिए जा रहे हैं, और आगे क्या होने वाला है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप समय को महत्व नहीं देंगे तो समय भी आपको महत्व नहीं देगा। अंत में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने समय को मूल्यवान समझिए और समय को सही जगह पर इन्वेस्ट करिए, समय को वेस्ट मत करिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।